नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण अरोड़ा। चैनल फिल्मों पे बातें। और आज मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट की एक तरह से शुरुआत है जहाँ पे मैं आपको फिल्मों के बारे में बताऊंगा, एक तरह से आपको फिल्में रिकमेंड करूंगा जिससे आप मन बना सकते हो कि आपको फिल्में देखनी है या नहीं देखनी। तो ये उन वीडियो से जो अक्सर मैं बनाता हूँ जिसमें हम फिल्मों का एनालिसिस करते हैं उससे थोड़ी अलग होगी, थोड़ी छोटी होगी और फिल्मों के बारे में ही होगी। तो आज हम बात करेंगे फिल्म चुप की, जो साल 2022 में आई थी और उसे डायरेक्ट किया था आर बाल्की ने। बनाने में साल लग जाते हैं और उसे तोड़ने में सिर्फ एक रिव्यू। जी हाँ, ये कहानी है फिल्म चुप की। जो चुप एक तरह से चीख है उन आर्टिस्ट की जिन्हें इन क्रिटिक ने चुप करा दिया है। और इस फिल्म की आत्मा है गुरुदत्त साहब। कहानी में दिलकर सलमान है जो कि डैनी का रोल प्ले करते हैं। सनी देओल है जो कि अरविंद माथुर का रोल प्ले करते हैं। अब ये जो डैनी है वो एक फ्लोरिस्ट है और वो एक साइकोपैथ है। वो क्रिटिक्स को मार रहा है, उनका मर्डर कर रहा है। और सनी देओल, अरविंद माथुर इस साइकोपैथ को ढूंढ रहे हैं। तो पूरी फिल्म इसी के कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। और अंत में ये फिल्म हमसे सवाल पूछती है कि क्या जो दिलकर सलमान ने किया है, जो डैनी ने किया है, वो सही था या गलत था। अब थोड़ा फिल्म की कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फिल्म की कहानी है ना, इसमें डैनी जो होता है वो एक साइकोपैथ होता है, सीरियल किलर होता है। वो उन क्रिटिक्स को मार रहा होता है जो कि फिल्मों के बारे में गलत रिव्यू लिखते हैं। तो अगर कहानी अच्छी होगी तो वो बोलेंगे नहीं नहीं बेकार फिल्म थी। फिल्म अच्छी होगी, फिल्म बेकार होगी, उसके ऑपोजिट जो भी लोग लिखते हैं डैनी उसको मार देता है। और अरविंद माथुर इस साइकोपैथ को ढूंढ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें एक रिव्यू होता है जहाँ पे एक क्रिटिक लिखता है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ सही ट्रैक पे था बट फिल्म का सेकंड हाफ गलत ट्रैक पे था। तो डैनी उसे इस तरह से मारता है कि उसका उसकी बॉडी का हाफ पार्ट ट्रैक के इधर होता है और जब ट्रेन से कटता है तो जाहिर सी बात है दूसरा पार्ट उस तरफ होगा। तो वो एकदम जो लिटरल जो वर्ड का जो मीनिंग होता है, डैनी उस तरह से लोगों को मारता है। तो वो एक अपने आप में एक तरह से हॉरिबल किलिंग में आ जाता है। और इस तरह से किलिंग के बाद एक के बाद किलिंग चलती है। इसी दौरान डैनी की एक गर्लफ्रेंड भी बन जाती है जो कि श्रेया धनवंतरी ने रोल प्ले किया उसका। और एट द एंड वो भी एक रिव्यू लिखती है। स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इस फिल्म की आत्मा है गुरुदत्त साहब। वो मैंने क्यों बोला था, उसका रीजन आप फिल्म को देखेंगे तो पता चलेगा। पर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। साल 1959, 1959 फिल्म आई थी कागज के फूल। गुरुदत्त साहब ने उसमें एक्ट किया था, उसे डायरेक्ट किया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म चली नहीं थी। क्रिटिक्स ने बहुत ही गंदा रिव्यू लिखा कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, अपने आप से प्यार करता है, बहुत ही डिप्रेस्ड फिल्म है। और इस चक्कर में वो फिल्म किसी ऑडियंस ने ज़्यादा देखी नहीं। फिल्म को हो गया लॉस। गुरुदत्त साहब को बहुत लॉस हुआ फाइनेंशियली, इमोशनली। और 1964 में उनकी मौत हो गई थी। मौत की असली वजह सबने यही बताई, रिव्यू था। तो वो बहुत ही उदास तरीके से हमारे को छोड़ के चले गए थे। तो गुरुदत्त साहब का इस फिल्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है डैनी की लाइफ में। वो क्यों है वो आप जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। तो चुप आपको वॉयलेंट बनने का लेसन नहीं देती। ये नहीं बोलती कि आप किलर बन जाओ। ये दिखाती है कि जो आर्ट होता है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है। आप किसी की आर्ट को कुछ चंद शब्दों में तोड़ मरोड़ नहीं सकते। एक इंसान ने 2-3 साल लगा के एक ऐसी फिल्म बनाई है जो उसके दिल के बहुत करीब है। उस फिल्म को आप कुछ चंद शब्दों में खराब नहीं कह सकते। आप अच्छे से जज करो, अगर अच्छी है तो आप बताओ अच्छी है, अगर बुरी है तो आप उसका आंसर दो कि ये क्यों बुरी है। उस पे आप अपने कमेंट्स नहीं पास कर सकते कि ये फिल्म तो बेकार है, किसी को देखनी ही नहीं चाहिए। क्यों बेकार है बताओ। क्या उसमें ऐसा क्या था, उसमें से क्या नहीं होना चाहिए, उस फिल्म में ऐसा क्या था जो शायद ऑडियंस देख सके। तो जो आर्ट है, कहने का मतलब है, वो बहुत सेंसिटिव मैटर है और उसको उसी तरीके से डील करना चाहिए। तो अगर आप किसी का रिव्यू लिखते हो या किसी को जज करते हो आर्ट के मामले में, तो आप सोचना कि कहीं आप किसी का चुप तो नहीं लिख रहे। गुरुदत्त साहब हमें छोड़ के चले गए पर वो आज भी हमारी फिल्मों में, हमारी यादों में जिंदा है। और ये चुप एक तरह से उनको ही डेडिकेट होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके चुप फिल्म देखिए। ये 2022 में आई थी। आर बाल्की ने इसे डायरेक्ट किया था। एंड थैंक यू। मैं ऐसी बहुत सारी फिल्में फॉर द रिकमेंडेशंस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिल्मों पे बातें। बाय बाय।